प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज मैं वर्ग सप्तम षष्ठ पाठ का पुनरावृत्ति कराऊंगा। षष्ठ पाठ है सदाचार अर्थात सत्य आचरण, सद्विचार। इसमें कुछ श्लोक दिया हुआ है जो हम बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला श्लोक है, आलस्यम ही मनुष्याणाम श्रेष्ठो महान रिपुः नास्ति उत्समय बंधु कृत्वा यः नावसिद्धि। आलस मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु होता है। आलस से बड़ा शत्रु कोई नहीं है। हमें आलस का परित्याग करना चाहिए। जो लोग आलसी होते हैं उनका जीवन सफल नहीं होता। आलस का त्याग करने से ही मनुष्य सफलता प्राप्त करता है। यह मनुष्य के शरीर में एक शत्रु के समान है। इसे हमें त्याग कर देना चाहिए। दूसरा श्लोक है, स्वकार्य मध्य कुर्वित पूर्वाहे चापराहिकम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। हमें किसी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। स्वकार्य मध्य कुर्वित, हमें जिस काम को कल करना है उसे आज कर लें, और जिस काम को सायंकाल में करना है उसे सुबह कर लें। पूर्वाहे चापराहिकम, कारण नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। समय और मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। अतः हमें सभी काम को समय पर करना चाहिए। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करते। तीसरा श्लोक है, सत्यम ब्रियात प्रियम ब्रियात न ब्रियात सत्यम प्रियम प्रियम च नानृतम ब्रियात एषः धर्म सनातन। सत्यम ब्रियात, सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रियात, प्रियम प्रिय बोलना चाहिए। न ब्रियात सत्यम प्रियम, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सत्य भी नहीं है और प्रिय भी नहीं है। प्रियम च नानृतम ब्रियात एषः धर्म सनातन। हमें प्रिय सत्य बोलना चाहिए, क्योंकि यह हमारा सनातन धर्म है, प्राचीन धर्म है। चौथा श्लोक है, सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्य सत्ता था ऋजुता मृता चापी कौटिल्यम न कदाचन। सर्वदा व्यवहारे स्यात्, हमें हमेशा अपने व्यवहार में औदार्य, मधुरता रखनी चाहिए। सत्यता था, सत्यता रखनी चाहिए। सरलता रखनी चाहिए। ऋजुता मृता चापी कौटिल्यम न कदाचनम, कभी अपने व्यवहार में कुटिलता नहीं लानी चाहिए, कठोरता नहीं लानी चाहिए। कभी किसी के प्रति कुटिल व्यवहार नहीं करना चाहिए, कुटिल आचरण नहीं करना चाहिए। और पांचवा श्लोक है, श्रेष्ठम जन्म गुरु चापी मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवे सत्यम सदा। हमें अपने से बड़े लोगों का, श्रेष्ठम जन्म गुरुजनों का, मातरम पितरम माता पिता का, मनसा कर्मणा वाचा सेवे सत्यम सदा, अपने मन कर्म और वचन से सत्कार करना चाहिए, आदर करना चाहिए। और इस पाठ का अंतिम श्लोक है, मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जन इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जेत। मित्र से झगड़ा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं होता है। यह बात जानकर हमें ऐसे आचरण का परित्याग कर देना चाहिए। तो सदाचार पाठ में 6 श्लोक दिया हुआ है। सदाचार का मतलब ही होता है सत्य आचरण,
सत्य व्यवहार। हमें जीवन में सत्य आचरण करना चाहिए, सत्य आचरण रखना चाहिए और दूसरों को भी सत्य आचरण रखने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जिसमें पहले श्लोक में आलस का परित्याग करना यह बतलाया गया, दूसरे श्लोक में समय के महत्व के बारे में बताया गया। किसी काम को कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हिंदी में भी एक कविता है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगा, बहुरी करेगा कब। तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करती, इसलिए हमें समय से सारा काम करना चाहिए। और तीसरे श्लोक में सत्य के महत्व को बतलाया गया, सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोलना चाहिए जो सत्य भी नहीं है और प्रिय भी नहीं है। चौथे श्लोक में बतलाया गया, हमें हमेशा अपने व्यवहार में मधुरता रखनी चाहिए, कभी अपने व्यवहार में कठोरता, कुटिलता नहीं लानी चाहिए। पांचवें श्लोक में यह बतलाया गया, हमें अपने से बड़े लोगों का, गुरुजनों का, माता पिता का मन क्रम वचन से आदर करना चाहिए। और छठा श्लोक में बताया गया, मित्र से झगड़ा करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी सुखी नहीं होता। यह जानकर हमें ऐसे आचरण का परित्याग कर देना चाहिए। इन सभी श्लोकों का भावार्थ आप सावधानी पूर्वक स्मरण करेंगे और आगामी परीक्षा में यह आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसे आप स्मरण करेंगे और इसे आप आगामी परीक्षा में सावधानी पूर्वक लिखने का प्रयास करेंगे। इति